तो 72 2023 को आपने मेहनत कर ली, हमने कर ली, अब तक नहीं आए, 25 को भी नहीं आए। एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलो तो कितनी मेहनत करी थी, रात के 10-10 बजे मैंने आपको फ़ोन कर करके पोर्टल खुलवाए, सिर्फ 20% किसानों का पैसा आया से बुरो हाल हुआ है। एक 2024-25 में ओलावृष्टि हुई, ये बात आपने हमारी मीटिंग बुलाई और 0 से 24 दिखाया गया, जबकि पटवारी तहसीलदार आपने बहुत बढ़िया लिखी, किसानों के पैसे नहीं आए। एक फसल बीमा को हमने नुहिना बेरो केस से के ना से, एक अरावली कानून पे, एक किसान भवन पे, किसान भवन सर छोटू राम ने बनाया था और आप लोगों ने हमारे तो पूरी सुविधा दे रखी थी, जितना भी डीसी आया जी हमने जरूरत पड़ी हमारी पूरी हुई। अब हमें ऐसा है कि वहाँ किसान भवन से कुछ कर्मचारी कब तो करना चाहो तो फिर हम बैठा ना, तो हमारी यही मांग से किसानों से ज़्यादा जरूरी है क्या? बबलू तो 2 मिनट शांत कर। जो जिला प्रशासन की तरफ से है डीसी महोदय उनको पूरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं डीसी महोदय हमारे बीच में आ जाए एक बार और अपनी जो हमारी मांग है, जो दुखड़ा है, वो डीसी साहब के मौजूद में आ जाए, अच्छा रहेगा। बिल्कुल आ देंगे, कोई भी 10 मिनट में 20 मिनट में जो भी आप समय लो, तो इतना हमें शांति से बैठे यहाँ तो 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, शाम तक भी हम यही है, कोई दिक्कत नहीं, घंटा में हो जाएगी, कोई बात। ये बात ठीक है। किसान से जुड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो फोन में उसमें है, वो हो जाएगी, 7 घंटे में हो जाएगी, 1 घंटे में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारा स्पष्ट चेतावनी है यहाँ के प्रशासन को और सरकार को भी। ये किसान भवन चौधरी छोटू राम ने जो मंडियों की व्यवस्था की थी, ये किसानों के लिए आराम करने के लिए, रात में रुकने के लिए, दिन में रुकने के लिए, उसके पशु बैलगाड़ी के लिए, उसके लिए व्यवस्था की गई थी, ना कि किसी सरकारी दूसरी संस्था के लिए। ये वास्तव में जहाँ भी मंडियाँ हैं, किसान भवन बनता हो, किसानों की सुविधा के लिए बनता है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर यहाँ किसान भवन में कोई सरकारी संस्था और कोई प्राइवेट दफ्तर खोलने की कोशिश की तो सीधी वो हमारी चेतावनी है, वो किसी भी सूरत पे स्वीकार नहीं की जाएगी। और ये इस बात को हमने लोगों में प्रचार किया है, भाई ऐसे हमारे किसान भवन पे डाका डालने जा रहा है, तो लोगों ने भी इसमें स्वीकार किया। देखिए, हमारी जो वकील हैं लेडीज, इन्होंने भी सही माना है कानूनी तरीके से भी, और हमारी महिलाएं और काफ़ी बुजुर्गों ने हमारा आज समर्थन किया है। फिर आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये किसान भवन किसानों का, हर किसानों का ही रहेगा। देखिए, हमारी लोकल समस्याएं थी, जैसे भावांतर की है, बीमा की है, क्षतिपूर्ति की है, वो सारा का सारा जो सरकार ने जो पोर्टल चला रखा ना, सारा जंजाल ही ये पोर्टल है। पोर्टल में ही के ज़रिए गड़बड़ होती है। जो अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं या नेतागण हैं, वो पोर्टल के ज़रिए ही किसानों को लूट के अपनी जेब भरने का काम करते हैं। और हमने ये स्पष्ट डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो डीसी के लेवल की मांग है उनको पूरा करेंगे। जो किसानों का जैसे क्षतिपूर्ति, भावांतर और कई मुद्दों के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई के मूड में थी, और उन्होंने कहा था हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर प्रधान जी खुद जाएंगे और एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसी कारण प्रधान जी नहीं आए। हमने मीटिंग में आश्वासन दिया था कि हम रेवाड़ी से शुरुआत करेंगे, अहिरवाड़ की धरती पर बिगुल बजाएंगे और सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज किसानों के और रेवाड़ी में मजदूरों का एक मील का पत्थर साबित कर दिया भारतीय किसान यूनियन ने। सैकड़ों की साल बल्कि हजारों की संख्या में किसान भवन से हम वहाँ गए और प्रशासन से हमने बात की, तो सरकार ने मानी है कि आपकी मांग जल्दी मान लेंगे। अगर नहीं मानी तो मार्च के पहले हफ्ते में जो पीपली के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे और उस पंचायत में इतना बड़ा फैसला लेंगे कि ये सरकार सोच भी नहीं सकती। इसीलिए कहा है। नंबर 2 की बात से, किसान भवन यहाँ किसानों के लिए है। यहाँ पर हमें अंदेशा है कि कुछ लोग यहाँ सरकारी दफ्तर खोलना चाहते हैं। दूसरे राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दूसरे राज्यों से धान ला करके वो व्यापारियों ने इकट्ठी की और यहाँ के जो किसान थे उनकी औने पौने दामों पर फसल खरीदने का काम किया। जो सरकार की सभी जो नियम है उनको पूरा कर रही थी डेयरी, चाहे वह धान की है चाहे बाजरे की है। किसी भी फसल को 200 से लेकर 400 500 रुपये तक मतलब मंडियों में लूटने का काम किया है। तो
और भी कई मुख्य मांगे थी, जैसे हमारी पुरानी मांग है कर्जा मुक्ति की। प्रदेश के अंदर सरकार ने मतलब देश की सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए। आज किसान कर्जा माफ़ी की क्यों कह रहा है? क्योंकि कर्जा जो हमारे ऊपर कर्जा हुआ है वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कर्जा माफ़ी की, सभी प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ हो। और जो हमारी पुरानी मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, उसके आधार पर MSP निर्धारित हो। और जो शिक्षा की है, शिक्षा के अंदर जो नए नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं, इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया। इसको लेकर भी हम सरकार के सामने गए थे और मिले भी थे, और आगे भी हमारी मांग है। और दूसरा है शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, और जो भावांतर का पैसा अभी तक अटका हुआ है, जो बीमा का पैसा है वो अभी तक नहीं किसानों का आया। मतलब हमने तो मजबूरन रोड के ऊपर आना पड़ रहा है। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाए तब हमने रोड के ऊपर आना पड़ा है। आज रेवाड़ी से प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की है। ये जो हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, ये हर जिला दर जिला चलेगा, और ये लगातार प्रदेश के अंदर 2 महीने चलेगा। उसके बाद मार्च के अंदर अगर कोई सुनवाई सरकार ने नहीं की, हमारी मुख्य मांग है जो प्रदेश के अंदर अब की बार चाहे धान घोटाला लगा लो, बड़े बड़े घोटाले फसलों के अंदर हुए हैं, उसको लेकर के कृषि मंत्री, यहाँ के जो प्रदेश के कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, उसका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा हो। और जो यहाँ के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं, उनका भी इस्तीफा हो। अगर सरकार समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो मार्च के अंदर कुरुक्षेत्र के पिपड़ी में बहुत बड़ी महापंचायत कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई